के अलावा किसान के पास है भी क्या? किसान तो अपनी लड़ाई लड़ सकता है। उसके अंदर जो मोदी जी की जो छवि थी, इस किसान आंदोलन ने 20% मोदी जी की छवि को, उसके बाद 60% कोरोना ने किया कि यह व्यवस्था थी, कहा कुछ पाया कुछ। 20% जो बंगाल के अंदर जो चुनाव हारे, उसके कारण आज 100% जहाँ चारों तरफ पूरी दुनिया में मोदी जी के नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होने जा रहा है। अब हिंदुस्तान का भविष्य का फैसला भी किसान करने जा रहे हैं। न दंगा फसाद से न झगड़े से होगा, गोली के बहस से, गुंडागर्दी से, किसी प्रकार के कानून के बहस से आंदोलन खत्म नहीं होगा। नमस्कार, मैं अजय। और भाई बात होनी चाहिए किसान आंदोलन की, क्योंकि 6.5 महीना का होगा और भैया 9 महीने में तो माँ की कोख से बेटा बेटी जन्म ले लेता है। तो कुछ ही कदमों पर दूरी 9 महीने की और 6.5 महीने हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर या फिर पंजाब के अंदर ये आंदोलन अपनी पीक पर आया हुआ। और पीक की बात की जाए तो इसी दौरान कोरोना महामारी भी पीक पर आई और कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर ठेकरा फोड़ने की तैयारी की। सरकार की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, बहुत दबाव बनाया किसानों के ऊपर और प्रशासन ने किसानों के ऊपर। तो मेरे साथ में सौभाग्य है सोमवीर सांगवान का, 6.5 महीने से जो कोरोना की मार को भी झेला और कोरोना की बीमारी को भी झेला, परिवार ने भी झेला। और कहीं ना कहीं आज चाहे बॉर्डरों की बात हो, चाहे टोलों की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की अगुवाई की बात हो, अपना बढ़ चढ़ कर इससे पैसा दे रहे। तो विधायक जी विधायक हो, खाप की अगुवाई करते हैं, हल्के की अगुवाई करते हैं और प्रदेश की आप आवाज़ उठाते हैं चंडीगढ़ बैठकर। लेकिन साहब क्या लग रहा, 6.5 महीने हो चुके, किसान आंदोलन क्या रूप ले रहा? ऐसा है अजय भाई, एक तो ये 6.5 महीने जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन और सबसे लंबा आंदोलन। और सरकार ने किसान की बात को मानना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ सरकार इतना जल्दी हो किसान को बात को माने, क्योंकि इसमें सरफ है और सरफ किसान की बात को मानने के अलावा इसमें कुछ है नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई भाई, 3 कानून वापस करने में सरकार का नुकसान क्या है? सरकार लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज़ को सुना जाता है, लोकतंत्र के अंदर जनता जो चाहे वही होता है। तो इसलिए किसान 85% छोटी किसान नहीं, पूरे देश का आंदोलन जो बन चुका है, जन जन की आवाज़ बनी, तो सरकार ने इन किसानों की बात को सुनना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए। बहुत लंबा टाइम होगा, 6.5 महीने थोड़े नहीं होते। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात, जैसे कोरोना की काल की बात की जाए, इसी दौरान कोरोना काल भी चल रहा और किसान आंदोलन चल रहा, तो लगता नहीं कि जो धरातल पे काम है, चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, सरकार अपना दायित्व कहीं नहीं बात हुई नज़र नहीं आ रहे? क्या कहेंगे? ऐसा है कि सरकार जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए थी सेकंड लहर के लिए, वो तैयारी सरकार के पास नहीं थी और उसका देश को नुकसान भी हुआ, समाज का नुकसान भी हुआ। बहुत से भाइयों ने शरीर छोड़ के चले गए दुनियादारी में से। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अब जो तीसरी लहर की जैसी संभावना है, जैसे बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो सरकार ने अभी से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्यों जो हेल्थ डिपार्टमेंट वो इतना जल्दी एकदम सारा सौदा कंट्रोल में नहीं आ सकता कि बहुत बड़ी संख्या है, 136 करोड़ की संख्या है, उसकी सारी तरह व्यवस्था अचानक नहीं होगी। तो इसलिए पानी से पहले ये पाल बांधी जाए, अभी टाइम है, इसलिए उसकी भी अपनी सरकार ने तैयारी करनी चाहिए, जो अव्यवस्था न हो। और उस पर अगर कोई महामारी तीसरी लहर भी आती है तो उस पर कंट्रोल किया जाए। तो लगता नहीं कि प्रधान जी, चाहे सेंट्रल की सरकार बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार की बात हो, वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रही? ऐसा है कि अब वो बात नहीं रहेगी, सरकार भी सोचने के लिए मजबूर होगी। विधायक जी 6.5 महीने से पूरा विश्व के अंदर डंका बज रहा किसान का, लेकिन जो देश की सत्ता है, जिसको दिखाना चाहिए, जिसको करना चाहिए, उसको नहीं सुनाई दे रहा, डंका भी नहीं सुनाई दे रहा और किसान भी नहीं दिखाई दे रहे। क्या कहेंगे? ऐसा है, सरकार अपनी तरफ से हर धार्मिकता कर रही है, किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई ऐसा होना चाहिए कि अब जो किसान की बात को मानना चाहिए। सरकार ने भी इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकालना चाहिए और किसान भाइयों के बीच में बैठना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई लाचारी सरकार की भी क्या करेगी?
शांति प्रिय आंदोलन चले तो सरकार ने इसके अंदर बैठ के और इस समस्या का तुरंत प्रभावी समाधान करना चाहिए। लेकिन एक काम सरकार करवा रही, किसान और जवान को आमने सामने बढ़वा रही, लाठी चार्ज हो रहा है और किसानों को अब तो दिन प्रतिदिन केस बनने शुरू हो गए, जहाँ देखें वहीं केस, जहाँ देखें वहीं केस। क्या कहेंगे? ऐसा है, टोहाना की बात हो चाहे हिसार की बात हो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जी, ये आंदोलन न केस से दबेगा, सरकार चाहती है न दंगा फसाद से होगा, न झगड़े से होगा, न मुकदमे से बहस से होगा। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों के साथ बैठने से, किसानों की बात मानने से ही समस्या समाधान होगा। गोली के बहस से, गुंडागर्दी से, किसी प्रकार के कानून के बहस से आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो तानाशाही सरकार अपना रही है। हरियाणा की प्रदेश की बात कीजिए, क्या क्या कहाँ देखते हैं और किस प्रकार से सोचते हैं तानाशाही? ऐसा है, सरकार अपनी तरफ से जनता के बीच में जिन लोगों ने इनको माला पहना के, नोटों की माला पहना के वोट दे के विधानसभा में भेजा और लोकसभा के अंदर भेजा, और आज वही जनता जो इनका विरोध कर रही है, काले झंडे दिखा रही है, तो ऐसी हालात पैदा होगी, नौबत आ गई, तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। और तीनों कानून जो बना दिए, इससे किसान की भलाई के नाम कहीं चीज़ नज़र नहीं आती, तो इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। और लोकतंत्र के अंदर विरोध करना उनका धर्म में है, उनका अधिकार है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दे रखा है, तो अपना हक मांग रहे हैं। तो इससे सरकार ने जितना भी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बताइए जी, जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं, चाहे MP MLA के कोठे वगैरह हो, चाहे हाईवे रोड की रोकने की बात हो, लेकिन 6.5 महीने से किसान ही मर रहा, सरकार नहीं मर रही। सरकार तो सिर्फ गालियाँ दे रही, MLA ग्रुप में, चाहे किस मंत्री ग्रुप में, चाहे किसी प्रकार से। अगर बात की जाए मंत्रियों की, कहते थे घर पे होते तो भी मरते, और जो अब टोहाने की बात की जाए MLA साहब की, तो वो गाली दे के चले जाते हैं, किसानों पर आरोप लगा डालते हैं बड़े बड़े। ऐसा है, ये कोई बात नहीं है। सरकार का भी बहुत नुकसान है, देश और प्रदेश का नुकसान है, किसान का, मजदूर का नुकसान है, तमाम तरह तरह ये मची हुई। तो जब आंदोलन होता है तो उसके अंदर सारे काम अव्यवस्था फैल जाती है, नुकसान होता है, तो इससे कोई अछूता नहीं है। तो इस सरकार ने इस नुकसान को कम करने के लिए इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसकी अव्यवस्था का जिम्मेवार होगा तो होगा कौन? और कौन होगा जिम्मेवार? सरकार के हाथ में, सरकार ने करना है। और जिम्मेवार कौन है? सरकारी जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है किसी व्यवस्था को बनाना, चलाना। तो क्या लगता है कि 6.5 महीने हो चुके हैं, ये लंबा आंदोलन चलेगा? और क्या किसान आज सोच रहा? क्योंकि साहब अगर बात की जाए कहीं फंडिंग की, किसानों की तादाद की, तो सर देखा जा सकता है गर्मी के अंदर कहाँ बैठे किसान, मजबूर किसान को कर रही सरकार। ऐसा है कि लगातार किसान बैठता रहेगा, और बैठा है, सर्दी चलेगी, गर्मी भी लगभग 15 दिन के बाद बारिश आ जाएगी, तो गर्मी भी चलेगी। तो ये मजबूर हैं, ये भी जाएँ तो जाएँ कहाँ? किसान अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं, तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके अलावा किसान के पास है भी क्या? किसान तो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, वो सरकार ने देखना है। तो सर बताइए, अगर 6.5 महीने हो चुके, तो इसका जो परिणाम है सरकार के ऊपर, सेंटर की बात हो, प्रदेश की बात हो, क्या असर रहेगा चुनाव के माहौल के अंदर भी, और एक आम जनता की सोच के प्रति? क्योंकि 6.5 महीने हो चुके, क्या सेंटर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रदेश की सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा किसान आंदोलन का? ऐसा है, इस किसान आंदोलन से पूरी दुनिया के अंदर जो मोदी जी की जो छवि थी, इस किसान आंदोलन ने 20% मोदी जी की छवि को डाउन करने का काम किया। 20%? और उसके बाद 60% कोरोना ने किया कि यह व्यवस्था थी, कहा कुछ पाया कुछ नहीं। उसके बाद 20% जो बंगाल के अंदर जो चुनाव हारे, उसके कारण आज 100%, जहाँ चारों तरफ पूरी दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बजता था, आज वो लोग, जो व्यवस्था थी, वो जो सिस्टम था, वो सब लोग पीछे हट गए। तो ये भी इसका असर आप देख रहे हैं। चाहे आने वाले टाइम में, मैं तो कहता हूँ कि आने वाले टाइम में इस किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव होने जा रहा है। अब हिंदुस्तान का भविष्य का फैसला भी किसान करने जा रहा है, क्योंकि 85% संख्या है। मत छेड़ किसी गरीब को, रो देगा ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। वो 85% की बददवा कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार को कहीं ना कहीं पीड़ादायक होगी, और उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। मैं नहीं समझता कि 2024 का जो सपना है वो सरकार बनने का दोबारा बीजेपी का साकार होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस चुनाव का, आने वाले 5 स्टेट चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं, इनमें भी किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
तो विधायक जी ये विचार अपने हैं या आप अगुवाई करें किसान आंदोलन की खापों की अगुवाई करें प्रदेश की अगुवाई करें तो क्या उनके विचार हैं 10% के 80% के और 20% के? ये उनके विचार थोड़ी तो ओपन जग जाहिर है, तो सारा समाज में देख रहे हैं आप। एक देश की विचार हो चुकी है। ये तो दुनिया का विचार है, दुनिया करने देख नहीं रहे आप। जहाँ अरबों खरबों आदमी मोदी जी के नाम के दीवाने थे, वो कहाँ है आज? नहीं। विधायक जी ऐसा क्या हुआ कि एकदम में जो मोदी नाम का चेहरा था, मुकुट्टा था, जो एकदम में लोगों को उतर चुका? क्या हुआ? ऐसा हर आदमी का अपना एक सिस्टम होता है, परमानेंट कोई चीज़ तो है नहीं जी। कुदरत का नियम है, जो समय कराए नर क्या करे। समय बलवान होता है, आदमी कुछ नहीं होता। समय साथ देता है तो तुत्ती बोलती है, जब वक्त उल्टा हो जाता है तो कोई लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं। दिन में सुबह पारा चढ़ता है और रात को वापस हो जाते हैं। इसी प्रकार आदमी कर्म योग साधना से जो राजयोग भोगने का मौका मिलता है भोगता है, उसके बाद वो पूरा हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो विधायक जी आप भी काफ़ी बार कह चुके भाई अब हम जीत की तरफ हैं, अब हम जीत की तरफ है, लेकिन विधायक जी 6.5 महीने हो चुके, वो जीत कहाँ दिख रही है आपको? तो वो भी खुल के बताएं, क्योंकि आप हर बार भाषण में कह लेते हैं अपने लोगों के, अपने किसानों के अंदर बैठ के कि हम अब लड़ो जीत की तरफ हैं, हम जीत के निश्चित हैं, लवे हैं, पास। ऐसा है। और समाधान क्या है? लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत कंपलसरी है। सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी। जितना टाइम ले वो सरकार ने सोचना, जितना जल्दी हो जाए हर हाल में सरकार ने किसान की बात को मानना पड़ेगा। तो क्या कुदरत के जो थपेड़े हैं, तूफान के हैं, आंधी के हैं, ओलों के हैं, धूप के हैं, गाँव के हैं, सर्दी के हैं, वो किसान नहीं खाएगा, सरकार नहीं खाएगी? तो रोड पे तो किसान बैठे हैं, सरकार तो ऐसी कमरों में बैठे हैं, ऐसी गाड़ियों में बैठे हैं। जमींदार और क्या करेगा? वो तो लोग खाने के लिए पैदा हुआ है, तो वो अपने लू खाएगा। लेकिन विधायक जी लगता है कि इस लू के बाद में एक राहत भरा मैसेज भी देश के लिए आएगा, किसानों के लिए आएगा? बिल्कुल आएगा। तकलीफ़ के बाद खुशी होती है। जब तकलीफ़ शिखर पे है तो समझो आराम भी नज़दीक है। थैंक यू सर। तो हमने बात की सोमवीर सांगवान जी से और उन्होंने बताया, बड़े स्पष्टीकरण बता दिया कि बंगाल का उदाहरण दिया, किसानों का उदाहरण दे दिया, कोरोना का उदाहरण दे दिया और जो आज किसानों का उदाहरण है वो भी दे डाला। और मोदी जी की जिस 100 की 100 छवि बताई जा रही पूरे देश के विश्व के अंदर, लेकिन आज वो ही ग्राफ अगर माना जाए विधायक जी की तरफ से, एल की तरफ से, किसानों की तरफ से, तो उन्होंने 0 का रिकॉर्ड बिल्कुल बना ही डाला। तो ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने एकदम में इतना शिखर पे पूरे विश्व के अंदर राज किया, दिलों के ऊपर राज किया और एकदम में डाउन मारते हुए आज सभी को 0% पर अपनी ले आए। JNC न्यूज के अजय नायक पंकज सोने की खास रिपोर्ट। सोचने वाली बात है मोदी जी के लिए।